चीजों से व्यक्ति का व्यक्तित्व हमेशा तो 5 जने से और सुदर्शन चक्र से, भगवान अगर दोनों हाथ से अगर दाएं बाएं हो जाए तो भगवान कृष्ण की पहचान ही अलग हो जाती। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, 5 जने ने वो 5000 साल पुरानी परंपरा, जिसमें समय के पहले शंखनाद करके सामने वालों को सावधान भी करे और धर्म मार्ग की जय के लिए सदैव आह्वान भी करे, इस नाते से मैं बधाई देना चाहता हूं। वास्तव में 5 जन अपनी जो भूमिका अदा कर रहा है, किसी भी काल, किसी परिस्थिति में, किसी की सत्ता हो, कोई की व्यवस्था हो, 5 जन की भूमिका सदैव धर्म मार्ग पे चलने की है। और इस तमाम प्रकार के आकर्षण की, पत्रकारिता की व्यवस्थाओं में तमाम प्रकार के बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से विचार व्यवस्थाओं के लिए 5 जने ने प्रारंभ से जो अपनी पहचान बनाई, वो पहचान हमारी बहुत लंबी विरासत है, जिस विरासत के आधार पर जवाबदारियां भी बड़ी बड़ी थी, लेकिन उस जवाबदारियों को निभाते हुए न केवल उस गौरवशाली विरासत को गर्व करने का मौका दे रहा है, बल्कि हितेश जी के साथ, और आज भी वो पूरा 5 जने उसी कलेवर में, उसी आनंद के साथ पूरे देश में और दुनिया में पहचान बना रहा। डिजिटली भी मैं बधाई देना चाहता हूं। अपनी व्यवस्थाओं के बलबूते पर आज के इस चुनौती भरे माहौल में, जब सत्ता की व्यवस्था और व्यवस्थाओं के आधार पर हमारे दायरे भी होंगे, हमारी बातें भी होगी, हमारी सारी व्यवस्थाओं के बीच योग्य प्रकार से मार्ग निकालना, तो जब मध्य प्रदेश की बात आती तो मैं मान के चलता हूं कि आपने वो लघु फिल्म तो बताई दी, हमारे ऐसे कार्यकर्ताओं को भी सहेज कर, समेज करके, जिस प्रकार से हम अपनी सत्ता की व्यवस्था केवल सत्ता के लिए नहीं, सत्ता के माध्यम से व्यवस्थाओं में बदलाव करके आम से आम जनता के सुख के लिए जो जो कर सकते हैं, उस दिशा में लगातार चलने का हमारी सरकार ने भी प्रयास किया है। मुझे ऐसी कई सारी बातों को कहने के लिए लंबा समय लगेगा, लेकिन छोटी छोटी कुछ बातें करके ही मैं अपनी बात खत्म कर लूंगा, क्योंकि मूलतः मैं आकर के आपके बीच उपस्थित ही रहना चाहता था। मुझे इस बात का आनंद भी है कि हमने अपने इस मार्ग को, इस सरकार की व्यवस्थाओं को जब बनने के बाद कदम बढ़ाना प्रारंभ किए, तो राज्यों के साथ पड़ोसी राज्यों के लिए एक देश के अंदर ये गलत परंपरा थी कि राज्य की व्यवस्थाओं के जो परमात्मा की दी हुई प्राकृतिक संपदा हमारे पास है, जल, जंगल, जमीन, ये जो हमने कल बिरसा मुंडा जी के माध्यम से जो सीखा है, 20-25 साल से राजस्थान के साथ पार्वती काली सिंध चंबल योजना का हमारा पानी के बंटवारों को लेकर के मुकदमा चल रहा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो हमने कहा ये कैसे हो सकता है, राजस्थान भी तो हमारा ही भाई है। अब ये बात सही कि राजस्थान में जल की कठिनाई ज्यादा है, तो हमारे पास जल की संपदा 250 से ज्यादा नदियां हैं, नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, तो थोड़ा पानी ज्यादा दे दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, और कहां कोई झंझट है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमारा मन तो राजस्थान के 13 जिलों में, जैसे ही ये माननीय मोदी जी ने वास्तव में स्वयं उपस्थित होकर के, और उस बात के लिए न केवल उनने पुष्टि की, बल्कि उनने मंच से भी इस बात की तारीफ की, ये आज का समय, बोले ये हमारे दल की सरकार बनने के बाद दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, ये दृष्टिकोण वर्तमान में देश के आधार पर दिखाई देगा। जब दूसरे दलों की सरकारें होती तो राज्य के अंदर एक ही कांग्रेस सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र और आपस में उनके किस प्रकार के संबंध होते हैं, लेकिन हमारे दलों के अंदर परस्पर भाईचारा कैसे हो, परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंध कैसे बने, एक दूसरे के राज्य की बेहतरी के लिए। तो केवल वो नहीं, फिर केन बेतवा एक हमारा ताप्ती मैया के साथ जुड़ रहा है, अभी चित्रकूट की तरफ भी कदम बढ़ रहा है, हमारी मंदाकिनी में केन बेतवा का जो पानी आएगा तो वास्तव में वो क्षेत्र भी अलग प्रकार से हो जाएगा। इतना ही नहीं, अपने यहाँ कुलपति तो कुलपति से कुलगुरु की यात्रा भी सरकार के माध्यम से भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि ये एक शब्द कहां से कहां पलट देता है। नहीं तो वाइस चांसलर अंग्रेजी में तो वाइस चांसलर है, मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि उस वाइस चांसलर का हिंदी अनुवाद करो तो क्या निकलेगा भगवान जाने। लेकिन जो कुलगुरुओं के पीछे का जो आनंद है, जैसे हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं
तो गुरु पूर्णिमा अदरवाइज वो गुरुजी में स्कूल शिक्षा में खत्म कर देते थे। उन्होंने कहा इष्ट शिक्षा में तो सवाल ही नहीं उठता, ये कहां से गुरुजी। तो गुरुजी कौन से होते, ये बड़ा संकट है। जो हमारा अपना जो उत्सव होते हैं और उत्सव के जो आनंद आते हैं वो तो रक्षाबंधन से लगा करके गुरु पूर्णिमा तक और मकर संक्रांति से लगाकर, इसका जो अपने त्योहारों को सरकार के माध्यम से समाज के साथ, सरकार समाज से निकल के तो बनती है, तो सरकार उत्सव मनाए दूर से, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो तो उसका भागीदार होना चाहिए ना। तो हमारे जितने भी उत्सव है, त्योहार है, पर्व है, ये प्रत्येक आनंद के हैं। तो इसे छोटे छोटे कई प्रयोग हमारी सरकार ने भी किए, जिसके आधार पर अब जैसे गीता जयंती, तो अब गीता जयंती सरकार को क्यों नहीं मनाना चाहिए? तो गीता जयंती भी मना रहा और गीता भवन भी बना रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हमारे अपना तो संबंध सांदीपनी आश्रम के कारण से गीता जी से ज्यादा ही है। अगर कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण सांदीपनी आश्रम नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। मैं तो उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सांदीपनी आश्रम में आने के बाद 64 कला, 14 विद्या, सारे वेद, जो मैंने प्रारंभ में बात कही, एक विद्यार्थी के जीवन में कितना बदलाव आता है और शिक्षा क्या महत्व रखती है, ये उसी से तो रेखांकित होता है। और एक तरफ जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ऐसे कई और बहुत सारी चीजें भी चला रहे हैं, जैसे सौर आधारित ऊर्जा। अपना तो सौर मंडल में नवग्रह में सूर्य आधारित तो संस्कृति है, और ऐसे में हमने कहा कि किसानों के लिए नवकरणीय ऊर्जा के बलबूते पर उनके अपने किसानों के 32 लाख किसानों के लिए हमने तय किया है कि वो अपने सोलर पंप खुद लगा करके बिजली विभाग से अपनी आत्मनिर्भरता बना लें, उनको कोई जरूरत नहीं। और इसके आधार पर हमारी जो लगा 18-20 हजार करोड़ की सब्सिडी है, वो बजट में भी हम उस काम को विकास के मामले में लगाएंगे। ऐसे कई प्रयोग हमने किए, जिसके आधार पर ये पूरे देश का नया मॉडल बना है, जिसपे हम चल रहे हैं। आज रोजगार आधारित काम की बात अगर कर रहे हैं तो रोजगार में हमारा कृषि की विकास दर बहुत अच्छी थी, लेकिन कृषि की विकास दर से हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योग आधारित जो वर्तमान की रचना है, और उद्योग में भी केवल हेवी इंडस्ट्री नहीं, हेवी इंडस्ट्री के साथ एमएसएमई और एमएसएमई से भी नीचे लघु कुटीर उद्योग, इसलिए रोजगार परक उद्योग जो चले, तो रोजगार के लिए जैसे हमारे पास अड़ोसी पड़ोसी देशों में देखने को मिल रहा है कि आबादी होती है तो आबादी को भी काम से लगाया जा सकता है। इसलिए भावांतर के बलबूते पर हम अगर बहनों को घर में नारी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि आज हमने उनको घर में जोड़ा, लेकिन हमने कहा कि आप 1500-3000 की बात मत करो, आप प्रति बहन 5000 रुपया महीना सरकार आपको 10 साल तक देगी, कारखाने वालों को बाकी का वो मिला ले। तो हमारी बहनों को 10-12,000, 14,000, 20,000 तक मिलना चाहिए। तो रेडीमेड गारमेंट्स पूरे प्रदेश में क्यों नहीं होना चाहिए? जब कपास हमारे यहां बनता है, धागा हमारे यहां बनता है, तो कपड़े में, सिलाई में और इसमें क्या परेशानी है? क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? तो जो रोजगार आधारित उद्योग लगाएगा उसके लिए सरकार के माध्यम से हमारी योजनाओं के बलबूते पर केवल बिजली, पानी, रजिस्ट्री में छूट, भूखंड लेना, ऐसा नहीं, रोजगार आधारित 2000-5000 का कारखाना चलाएगा, उसको 5000 रुपये महीना, महिला हो या पुरुष, रोजगार आधारित काम के लिए भी सरकार सब्सिडी चालू कर रही है। अब ये देखने के लिए दूर से कैसे दिखाई देगा? कारखाना आपका, माल आप बना रहे हो, उत्पादन आप कर रहे हो, आप अपना सेल कर रहे हो, लेकिन हमारी शर्त है कि जो बेरोजगार है उनको केवल आप कारखाने में काम दो। अगर आप उनको कारखाने में काम दोगे तो हम आपको सब्सिडी देने वाले हैं, हम आपको मदद करेंगे ताकि आप लोगों को रोजगार हो। ये हम अपने व्यक्ति को काम से लगा करके उसकी काम की कीमत भी करा रहे हैं, और सरकार की भावना रोजगार आधारित कामों को बढ़ावा देने की है। अदरवाइज मशीन आधारित काम तो दुनिया कर लेती है। तो ये जो हमारी दूसरी पद्धति, दूसरी शासन व्यवस्था जो यूरोपीय कल्चर से अलग हटती है, वो हम अपनी उसी भावना के आधार पर जाना चाहते हैं कि हम गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। ऐसी एक नहीं, कई सारी चीजें हैं। हमने नदी जोड़ों की बात करी, तुअर दाल पर टैक्स लगता था, अब अपने यहाँ तुअर कम होती है, अरहर की दाल तो महाराष्ट्र से आती है। अब महाराष्ट्र की मंडी अलग टैक्स लगाए, फिर यहाँ आए तो यहाँ अलग टैक्स हो, इसके चक्कर में तुअर के कारखाने बंद हो रहे। तो हमने कहा नहीं, ये तुअर दाल तो वास्तव में पौष्टिक है, ये हमारे लिए वास्तव में विटामिन का काम करती है, इसलिए ये चीजों से जितना अच्छा हो सकता है ऐसी एक नहीं कई सारी चीजों को करने का प्रयास किया। भावांतर स्कीम का
ये भी देश में नवाचार है, नया प्रयोग है। यद्यपि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17-18 में इस योजना को लागू कर दिया, लंबा टाइम निकल गया, लेकिन जो कठिनाई दिखती है, एमएसपी पे खरीदने का अच्छा सिस्टम चालू हुआ, लेकिन एमएसपी पे माल सरकार तो खरीद लेती है, फिर उसको अपने गोडाउन में रखवाना, तुलवाना, सामान के लिए और संभालने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए 2-4 साल रखो तो भाड़ा 2-5। मैं बैठा तो हमने तय कर लिया कि किसी भी हालत में 10 साल, 5 साल, 15 साल माल डला तो डला, वो मालूम पड़ा कि धीरे धीरे कीड़े ही खा गए पूरे, तो वो कहां गया माल? बोले हो गया वो तो पूरा, फालतू में काहे का भाड़ा दे रहे हैं। हमने तय कर दिया इस सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए, और अब तो ये तय किया भावांतर से वो अपने ढंग से बेच ले। तो आज अकेला बताना चाहूंगा कि हमारे अभी आज सोयाबीन का अगर हमने भावांतर का रेट दे रहे हैं तो लगभग 4000 के आसपास में हमने अपनी किसान को उपज बेचने का मॉडल रेट तय करवाया। तो 5300-2800 का भाव था, तो 4008 का रुपया उसको मॉडल रेट में गया, तो 1320 रुपया प्रति किसान को हम दे रहे हैं। लेकिन ये भी बड़ा आनंद है कि इसमें मोदी जी 800 रुपये मिला रहे हैं, 500 रुपये हमको लग रहा है। लेकिन केवल इतने ही बताना चाहेंगे कि अगर ये हम अपना पूरा माल अपने एमएसपी पे खरीदते तो हमको 2000 करोड़ रुपया भाड़े के लिए रखना पड़ता अलग से, जो पूरा बच रहा है। तो सरकार 1-1 रुपया बचा करके बजट का उपयोग जनता के कल्याण के लिए करे, विकास परक व्यवस्था के लिए करे, सुशासन के लिए करे। मुझे गर्व है कि पूरे देश में एकमात्र राज्य अपना मध्य प्रदेश है जो इस दिशा में आगे बढ़ा, जो बाकी केस स्टडी बनकर के पूरे देश से भारत सरकार ने भी दल भेजा है, और 5 राज्यों के लोग अलग अलग प्रकार से हमारी इन व्यवस्थाओं को समझने आए। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, जीआईएस अकेला एक ही इंदौर में हो रहा था, कई साल से होता था। हमने कहा राजधानी तो 56 में बन गई, तो यहां क्यों नहीं कर रहे? राजधानी है, नया होना चाहिए। मुझे गर्व है कि यशस्वी प्रधानमंत्री पहली बार एक दिन पहले आकर के हमारे ऐसे जीआईएस में भी शामिल हुए, और 30 लाख करोड़ के निवेश के बड़े कामों के साथ, और ऐसे एक नहीं, उसके साथ साथ जो हम अपनी इंडस्ट्रियों की जिस दिन के हम अपने भूमि पूजन लोकार्पण करा रहे हैं, तो लगभग आज की स्थिति ये है कि हमारे पास अधिकांश स्थान पर लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव जमीन पे उतार करके 6 लाख के तो भूमि पूजन लोकार्पण करके हमने उस पर काम चालू करा दिए। और अब प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से टाइम ले रहे हैं कि आप आओ तो एक दिन में 2 लाख 2.5 लाख का एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण कराएंगे हमारे राज्य के साथ। पूरे देश में सबसे तेज गति से निवेश संवर्धन के कामों को बढ़ाते हुए 24% की ग्रोथ रेट से हम चल रहे हैं। ऐसी एक नहीं, लक्ष्य भी ऐसे तय कर लिया कि सरकार बैठेंगे, सरकार में बैठे तो ठीक है, लेकिन सरकार के माध्यम से योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, लेकिन जो चली हुई योजना के अलावा हमारी ग्रोथ को कितनी तेजी से ले जाएगी। तो बजट को 5 साल में डबल करेंगे, इसलिए वो ग्रोथ रेट मेंटेन करते हुए प्रत्येक विभाग को टारगेट भी बड़े बड़े दे रहे हैं, और कई नवाचार भी नए साथ करते जा रहे हैं। जैसे देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में आमतौर पर मेडिकल कॉलेज के लिए हॉस्पिटल अलग, रेगुलर हॉस्पिटल चल रहा है वो अलग, उसके कैंपस में वो 1000-4000 करोड़ का पूरा खर्चा खड़ा करो, और फिर वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो रही नहीं हो रही, बहुत सारी झंझट थी। हमने कहा थोड़ा संशोधन कर देते हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए हम हॉस्पिटल दे देंगे चला हुआ, जिसमें डॉक्टर भी है, मरीज भी है, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, सारा सिस्टम बना हुआ है। और 10 साल के लिए मेडिकल कॉलेज वाले से कहेंगे तुम अपना इस हॉस्पिटल को रख लो, और 2 साल में आप 2 साल बाद अपना बड़ा हॉस्पिटल बना लेना, 10 साल तक आप रहना, तनख्वाह उनका सारा खर्चा हम करते रहेंगे। अब केवल हॉस्पिटल तो हमारा आज भी चल रहा है, लेकिन हमारा हॉस्पिटल देने से आज स्थिति क्या बनी? बैतूल हमारा मेडिकल कॉलेज चला गया, धार हमारा मेडिकल, केवल हॉस्पिटल दे रहा है। अब मेडिकल कॉलेज को खड़ा करने का सारा पैसा जो प्राइवेट सेक्टर पीपी मॉडल पे ला रहा है वो जा रहा है। ऐसे करके 4 पहले के और अभी 9 फिर लगा दिए हमने। तो प्रत्येक स्थान पर मेडिकल कॉलेज नीचे तक कैसे पहुंचे। एग्रीकल्चर कॉलेज, कृषि आधारित हमारा राज्य है, तो कृषि आधारित राज्य के अंदर पहले केवल कृषि आधारित एक विषय का, एक कोर्स का एक कॉलेज खोलो। 2 यूनिवर्सिटी हमारे पास थी, ग्वालियर में और जबलपुर में। हमने कहा इसके बजाय सारे विश्वविद्यालयों के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर खोलो। हाँ, पैरामीटर्स वो रखो जो भारत सरकार के उच्चतम मापदंड है। तो इस आधार पर जो कोर्स हो सकते हैं
परमात्मा चाहेगा तो इस दिशा में और भी बहुत सारे काम करेंगे। आज समय की कमी है। उम्मीद करूंगा केवल एक बात बोलकर, निमाड़ में कपास हमारे आदिवासी अंचल में होता है 13 जिलों के अंदर, लेकिन जो भी कोई कारण रहा, कांग्रेस के ज्यादा पाप है उसमें। तो कांग्रेस ने यहां हमारे जितने कॉटन आधारित बड़ी बड़ी मिलें थी, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रतलाम, एक एक करके वो पुरानी टेक्नोलॉजी और पता नहीं किस किस कारण से वो सारे मिल बंद होते गए। अब हमारा कॉटन तमिलनाडु जा रहा है, तमिलनाडु में धागा बन रहा है, धागे से कपड़ा बन रहा है, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, और घर घर बड़े पैमाने पर सक्सेस हो रहा है। लेकिन हमारा कॉटन हमारे यहां कोई काम का नहीं। हमने कहा ऐसा क्यों होना चाहिए। मुझे गर्व है कि ऐसे 7 पीएम मित्र पार्क बनने वाले थे माननीय मोदी जी की योजना के माध्यम से, जो 7 साल पहले डिक्लेयर हुई थी। 7 में से सबसे पहले अपना भूमि पूजन हुआ और उस पूरा बुक हो गया धार के पास, मोदी जी ने इसी साल कर दिया, जिसके आधार पर लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी उज्जैन, इंदौर, देवास, धार मिलाकर के पूरी एक, और दूसरी भोपाल के आसपास के 4 जिले। शहरीकरण में मास्टर प्लान में केवल नगर निगम के अंदर के झगड़े पड़ते थे, ये आवासीय हो जाए, ये कमर्शियल हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हमने कहा ये हो जाएगी, लेकिन बार बार देखते हैं कि जैसे नगर निगम सीमा खत्म हो गई, अब टाउनशिप आ गई। अब टाउनशिप सड़क बनाने में उसको कोई बताया नहीं पहले, तो वो अपने बिल्डिंग बना लेते हैं। अब बिल्डिंग बना लेते हैं तो बाद में आपको रोड चौड़े करने में बनी बनाई टाउनशिप तोड़ना पड़ रही है, बने बनाए मकान तोड़ना पड़ रहे हैं। पैसा किसका? समाज का तो पैसा है, सरकार के माध्यम से नहीं लगा तो क्या हो गया, देश का तो पैसा है। तो सुव्यवस्थित आने वाले 25 साल तक का प्लान क्यों नहीं बनाओगे? आसपास के जिलों में विस्तारीकरण क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसी कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो आपको नमस्कार करने का आनंद है। मैं आज आपसे बात करने आया हूं। इन्वेस्टर समिटों के माध्यम से भी लगातार हमने अपने न केवल राज्य के अंदर छोटी छोटी संभाग केंद्र को इकाइयां खड़ी करी। कभी सोच नहीं सकते थे कि नर्मदापुरम में कोई इंडस्ट्री का एन्क्लेव होगी। शहडोल का तो सवाल ही नहीं। सागर में गए तो उनको आश्चर्य लग रहा, सागर में क्या हो रहा है, सागर में क्या कोई देता था क्या? लेकिन आज सागर में कारखाना भी, कौन सा कारखाना, 12, 32, 16, ये जितने हमारे दूसरे प्रकार के कितनी सारी इंडस्ट्रियां लग गई एक एक जगह पर, कहीं सोच नहीं सकते। और मैं समझता हूं कि ये जो भोपाल की झील है, तो जरूरी थोड़ी कश्मीर की डल झील का आनंद है, यहां भी शिकारे बुला रहा है, यहां भी आनंद आएगा। ये भोपाल के अंदर इतनी बढ़िया हमारा बड़ा तालाब, इसमें इससे अच्छी क्या बात होगी। ऐसे ही जब राजधानी बनती है तो राजधानी की पहचान देश की संस्कृति से जुड़ के होना चाहिए। तो हमने कहा कि राजधानी के लिए, राजधानी तो प्रदेश पे गौरव करती। हमने कहा एक द्वार अब राजा भोज के नाम पे बनेगा, एक द्वार राजा विक्रमादित्य के नाम पे बनेगा, एक भगवान कृष्ण का संबंध मध्य प्रदेश से आता है, एक भगवान राम के बिना चित्रकूट का धाम कैसे जाना जाता है। भगवान ने अयोध्या भले ही छोड़ी, लेकिन 11 साल चित्रकूट में आए। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे तरसवी, तो क्यों याद नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा ये 7 अलग अलग रोडों पे 7 द्वार बना करके इस राजधानी का गौरव बढ़ाएंगे, ताकि एहसास हो कि हम कहां आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। ऐसे बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन अब ये टाइगर रिजर्व अपना बहुत दिन से पेंडिंग था, भोपाल के आसपास घूमता टाइगर, लेकिन उसका अभयारण्य बनाने में दिक्कत थी। हमने कहा ये अभयारण्य भी बन रहा है, ओंकारेश्वर सेंचुरी बन रही, चीता तो ऐसे घूम रहे जैसे पता ही नहीं चल रही है, यहां से वहां तक रोज उछल कूद करते। हमारे लिए कितना गौरव लगता है कि हमारे वन्य प्राणी मां नर्मदा का वाहन मगर। और मैं छोड़ने गया था, शुरू में लोग कह रहे मगर कहां से छोड़ रहा है। मैंने कहा मां नर्मदा की मगर से पहचान है, तुम्हारे घर में थोड़ी छोड़ रहे, जंगल में छोड़ रहे, वहां कोई बस्ती नहीं है भाई, छोड़ देना। जबरदस्ती से जो डर बनाया हुआ है, उस डर से थोड़ा निडर बनाने की जरूरत है ना। निर्भीक बने, राष्ट्र कार्य में लगे, इसलिए पांचजन्य का उद्घोष चलता रहे। मेरी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी माननीय अशोक पांडे जी, प्रांत संघ चालक, साथ ही साथ श्री हेमंत मुक्ति बोध जी, मध्य क्षेत्र सहकार्यवाह, और साथ ही साथ पांचजन्य के मुख्य संपादक हितेश शंकर जी को कि वो मंच पर आए और मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करें।
और